परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो, अर्थात परे उससे किंतु अन्य होता है। अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, अर्थात अव्यक्त से अव्यक्त सनातन। यह स सर्वेषु भूतेषु, अर्थात जो वह सभी भूतों में। नश्यत्सु न विनश्यति, अर्थात नष्ट होने से किंतु उसका विनाश नहीं होता। तो श्री कृष्ण पिछले कुछ श्लोकों में हमें ये तो बता ही चुके हैं कि ये जो सृष्टि है यह सृजन और विनाश के चक्र में चलती है, और ये जो चक्र है यह अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक यह चलता रहेगा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो चक्र है इसके परे किंतु एक अन्य क्षेत्र भी है जो कि अव्यक्त से अव्यक्त है और सनातन है, अर्थात वह अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस संसार में भले ही परिवर्तन होता रहे किंतु उस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये जो क्षेत्र है यह सभी भूतों में है और विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। तो यहाँ पर जो मूल बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वह श्री कृष्ण का ये कहना है कि वह अव्यक्त से अव्यक्त है, अर्थात जैसे उन्होंने बोला अव्यक्तो अव्यक्तात्, अर्थात अव्यक्त से अव्यक्त। तो ये जो अव्यक्त से अव्यक्त है इसका यदि अर्थ हम समझते हैं तो हम इस संदेश को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम ये तो जानते हैं कि जो सृष्टि है वह अव्यक्त से व्यक्त होती है, किंतु जो अव्यक्त है वह तो अव्यक्त है। अब अव्यक्त के लिए भी कौन ऐसा है जो कि अव्यक्त हो सकता है? तो अव्यक्त के लिए जो अव्यक्त होगा वह वो होगा जो कि अव्यक्त को व्यक्त करता है। और हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये जो सृष्टि है यह व्यक्त होती है जब दृष्टा दृश्य का अवलोकन करता है। तो दृष्टा के दृश्य का अवलोकन करने द्वारा यह जो सृष्टि होती है वह अव्यक्त से व्यक्त होती है। किंतु ये जो अव्यक्त है उसके लिए जो अव्यक्त होगा वह दृष्टा होगा जिसके द्वारा अवलोकन करके ये जो सृष्टि है यह अव्यक्त से व्यक्त होती है। तो जब श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि अव्यक्त से अव्यक्त, अर्थात वह दृष्टा जो कि अव्यक्त को व्यक्त कर रहा है उसके विषय में यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये जो दृष्टा है इसको वो कह रहे हैं कि यह सनातन है, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब हम ये तो जानते ही हैं कि ये जो दृष्टा है यह ही हमारी इंद्रियों को बल देता है, इसी के द्वारा वास्तव में हमारी इंद्रियां सक्षम हो पाती हैं कि वह बाहरी संसार का अवलोकन कर सकें। और ये जो दृष्टा है यदि हम ध्यान दें तो यह दृष्टा हमारे जीवन काल में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात हम यदि अपने बचपन से लेकर अपने वृद्धावस्था तक देखें तो हमारे शरीर में परिवर्तन होगा, हमारी इंद्रियों की शक्ति में परिवर्तन होगा, हमारी बुद्धि में परिवर्तन होगा, सभी कुछ जो हमारे भीतर होता है उसमें परिवर्तन होता है। किंतु जो दृष्टा होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह वैसे ही देखता रहता है जैसा वह बचपन में देखता था और वैसे ही अनुभव करता रहता है जैसा वह वृद्धावस्था में करेगा। तो ये जो दृष्टा है इसमें हमारे जीवन काल में हम देख सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इस ही अनुभव या इस ही अवलोकन के वाग विस्तार अर्थात एक्स्ट्रापोलेशन के द्वारा हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो द्रव्य दृष्टा है यह शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, क्योंकि वो हमारे जीवन में उसमें क्षणिक भी परिवर्तन यानी क्षणिक समय के लिए भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन काल में नहीं हो रहा है तो ये जो है ये अपरिवर्तनशील है, अर्थात ये शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। और यदि यह शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है तो ना तो इसका जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और इसलिए यह जो है यह प्राणियों के विनाश के समय पर भी मरता नहीं है, अर्थात हमारे भीतर का जो दृष्टा है यह वैसे का वैसा ही रहता है। इस दृष्टा के भीतर हम जन्म लेते हैं और इस दृष्टा के भीतर ही हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु पुनः जन्म हो जाता है, पुनः मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो चक्र है यह इस दृष्टा के भीतर ही चलते रहता है। और
जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि प्राणियों के संसार से लेकर के ब्रह्मा के संसार तक सब कुछ ऐसा है जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र में चलता है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो दिव्य दृष्टा है यह ऐसा है जो कि इस चक्र को चला रहा है, या हम कह सकते हैं कि इसके भीतर यह चक्र चल रहा है। तो ये जो दृष्टा होता है यह जब अवलोकन करने लगता है तो संसार जो होता है वह अस्तित्व में आता है, वो अव्यक्त से व्यक्त होने लगता है। यही दृष्टा जब फिर भूलने लगता है, या कह सकते हैं कि निद्रा में जाने लगता है, तो जो संसार होता है वह व्यक्त से पुनः अव्यक्त में जाने लगता है। और फिर आगे चल कर के यही दृष्टा जो है यह पुनः जागृत अवस्था में आता है और सृष्टि को पुनः व्यक्त करने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है ये चलते रहता है। इस चक्र के परे जो क्षेत्र है वह दिव्य दृष्टा का क्षेत्र है, जो कि अव्यक्त से भी अव्यक्त है। तो यही विचार था जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस श्लोक को अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।